जय हिंद। आज हम समझेंगे संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? जैसे कि नाम से आपको पता होगा, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, दो से अधिक चीज़ों का आपस में जुड़ने के बाद, है ना, जुड़ जाने को हम संयोजन कहते हैं। लेकिन संयोजन अभिक्रिया का क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकत्र उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक अभिकारक यहाँ पे है और एक अभिकारक ये है। हमने क्या किया, दोनों अभिकारकों को मिला दिया। तो दो अभिकारक जब मिलेंगे, केमिस्ट्री में जब दो अभिकारक को हम मिलाएंगे, जो पदार्थों को हम लोग मिलाएंगे, तो जब वो क्या होगा, एक रिएक्शन कराएगा, एक अभिक्रिया होगा। अभिक्रिया के बाद कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा। ठीक है, तो जो मिल जाए अभिक्रिया के बाद उसे उत्पाद कहते हैं। और अभिक्रिया होने से पहले जो जो चीज़ को हम लोगों ने मिलाया है, तो हम लोगों ने चूना को मिलाया। CO मतलब क्या होता है? चूना। और H2O मतलब क्या होता है? जल। यानी कि चूना और पानी को आप अगर मिला देंगे ना, अगर आप वहाँ देखें, जैसे आप चूना और पानी को डालेंगे, बाल्टी में चूना रख लीजिए, उसके बाद उसमें पानी डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि उबलने लगेगा। ठीक है, वहाँ पे हीट उत्पन्न होगा, उष्मा भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जब हम लोग बिना बुझा हुआ चूना को पानी के साथ मिलाते हैं तो एक रिएक्शन होता है। ठीक है, और उस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने अभी क्या किया, चूना को मिलाया और पानी को मिलाया। इससे आपको पता चला दो अभिकारक, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी अभिकारक हो सकते हैं मिलकर, यानी कि अभिक्रिया के बाद यहाँ पे अभिक्रिया हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? अभिक्रिया हुआ। तो हमने कहा कि बिना बुझा हुआ चूना ही है, उसको जल के साथ हमने मिलाया तो एक अभिक्रिया हुआ। अभिक्रिया के बाद जो बना वो हमारे पास क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक नाम है? तो आपको याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो है बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, याद रखना बच्चों। ठीक है, अब उष्मात उत्पन्न हो गए क्योंकि आपने क्या किया, बिना बुझा हुआ चूना में पानी डाल दिया। जैसे ही आपने पानी डाला तो उसमें एक हीट उत्पन्न होगा, क्योंकि वो उबलने लगेगा। उबलने के साथ साथ एक हीट उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उष्मा। तो याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है? तो बिना बुझा हुआ चूना, याद रखिएगा, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ये क्या है? जल है। तो अगर आप बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ मिलाएंगे तो अभिक्रिया के बाद बुझा हुआ चूना बनेगा, यानी कि चूना बुझ जाएगा। ठीक है, घोल की तरह बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, प्लस उष्मा उत्पन्न होगा। तो आपको समझ में आया होगा संयोजन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें, क्या ये जो हम लोगों ने लिखा है रिएक्शन, है ना, एक समीकरण लिखा है, क्या संतुलित है? अगर संतुलित नहीं है तो आप संतुलित भी कर सकते हैं। देखिए, सी कैल्शियम एक यहाँ पे है, यहाँ भी कैल्शियम एक है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है और यहाँ पे एक है, दो है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन दो है, हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे दो। ठीक है, समीकरण भी हम लोगों ने संतुलित ही लिखा है, संतुलित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और एक, दो अभिकारक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो अभिकारक को आपस में मिला दिया, एक अभिकारक और एक अभिकारक, दो। CaO अभी हमने आपको बताया था बिना बुझा हुआ चूना है, उसको हमने क्या बनाया? CO2, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप बिना बुझा हुआ चूना को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास जो बनेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, यानी कि चूना पत्थर बन जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? चूना पत्थर। याद रखिएगा, चूना पत्थर। तो यहाँ आपने देखा कि जब हम लोगों ने क्या किया, एक अभिकारक और दो अभिकारक को आपस में मिलाया, यानी कि अभिक्रिया कराया, तो अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद मिला वो सिर्फ एक उत्पाद मिला, जिसे हम कहेंगे चूना पत्थर। ठीक है, तो यही है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब ही होता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक को आपस में अभिक्रिया कराया जाए तो जो उत्पाद मिलेगा, एक ही उत्पाद मिलेगा, वो आपस में मिल जाएगा, क्योंकि संयोजन का मतलब ही होता है मिलना। ठीक है।